Hello everyone, welcome to your YouTube channel Success Guidance. On this channel, we will discuss important points to write answers in B.Ed examination. Okay? We will discuss 2 to 3 questions daily. I hope you will like my points. Subscribe my channel for more updates and important points. Today we will discuss एडगर डेल्स कौन। एडगर डेल कौन को लर्निंग पिरामिड भी कहा जाता है। जो एडगर डेल थे ये एक अमेरिकन थे। इन्होंने एक एडगर डेल ने अपना एक कौन दिया था, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये कौन जैसे स्ट्रक्चर इसको ये दिया था इन्होंने। इसको कहते हैं कौन ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने इसमें क्या कहा था कि हमारा जो रिटेंशन पावर है, एक ह्यूमन माइंड का रिटेंशन पावर है, वो कैसे कैसे रिटेन करता है, कितनी उसकी एबिलिटी है, वो कितना परसेंट रिटेन करता है, वो उन्होंने बताया कि आप अगर इन प्रोसेस के थ्रू जाएंगे तो आपको कितना परसेंट याद रहेगा। ओके, तो हम फर्स्ट वाला डिस्कस करते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे। जैसे आप मेरा एरो देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है ये। ठीक है, अगर आप रीड करते हैं, ओनली आप रीडिंग कर रहे हैं बुक की, तो आपको सिर्फ 10% रिटेंशन होगा। ठीक है, आप सिर्फ 10% याद रखेंगे, केवल आप रीड कर रहे हैं। ठीक है, और हियर करने पे आप रीड कर रहे हैं या फिर आप कहीं से सुन रहे हैं, तो आप अगर कोई बात आपने सुनी है, जैसे मैं अगर आपको लेक्चर बोल रही हूँ, आप सिर्फ इसे सुने तो आपको 20% याद रहेगा। ठीक है, अब आता है बात थर्ड वाले पॉइंट की, व्यू इमेजेस और या फिर वॉच वीडियोज़। अगर आप इमेजेस देख रहे हैं या फिर वीडियोज़ देख रहे हैं तो उससे आपको 30% रिटेन होता है। कितना रिटेन होता है आपको? 30%। कहने का मतलब अगर आपने वीडियोज़ देखी है, उसमें बोल भी रहे हैं, इमेजेस भी हैं और आप हियरिंग भी कर रहे हैं उसमें, तो उसमें आपको 30% ओवरऑल 30% आपको याद रहेगा, रिटेन हो जाएगा आपका 30%। कब होगा ये रिटेन? ऐसे नहीं कि एकदम तो आपको सब कुछ याद रहता है, आफ्टर एटलीस्ट आफ्टर 2 वीक्स। ओके, अब आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट है अटेंड एग्जिबिट्स, साइट्स या वॉच अ डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसमें क्या होता है, अगर आप कोई साइट्स देख रहे हैं, साइट्स मतलब आप कहीं पे भ्रमण के लिए जा रहे हैं, जैसे होता है छोटे बच्चों को लेके जाया जाता है ट्रिप पे और उनको दिखाया जाता है, फिर वहाँ से आके उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आपने कोई साइट खुद ही अटेंड की है, आप वहाँ पे खुद ही गए हैं, तो आपको 50% याद रहता है। ठीक है, वॉच अ डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब आपको कुछ करके दिखाया गया है। जैसे आपको एक फूल बनाना सिखाया गया है बाय पेपर फोल्डिंग, बाय पेपर क्राफ्ट, तो आपको वो दिखाया गया है सिर्फ, तो आपको कितना परसेंट याद रहेगा कि कैसे कैसे किया गया था? 50% याद रहेगा आपको। ठीक है, तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन से, इस अप्लाई से आपको कितना याद रहता है? 50% याद रहता है, रिटेन होता है आपका। ठीक है, तो रिटेंशन पावर है ये ह्यूमन माइंड की, वही मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। अब आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स। तो अगर आप वर्कशॉप्स का आपने सुना होगा, अगर आप टीचिंग एड्स मतलब टीचिंग कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको पता ही है वर्कशॉप्स क्या होती हैं। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर डिज़ाइन कोलैबोरेट लेसन्स, अगर आप कोई लेसन डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कोई लेसन डिज़ाइन कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप सिर्फ उसको बना रहे हैं। ओके, सिमुलेट कर रहे हैं, कोई मॉडल बना रहे हैं आप, या फिर कोई आप एक लेसन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपको कितना परसेंट याद रहेगा उस लेसन का या उस पॉइंट्स का? 70% याद रहेगा। कितना याद रहेगा आपको? 70%। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, डिज़ाइन परफॉर्म अ प्रेजेंटेशन, डू द रियल थिंग। इसमें आप उस जो आपने आप जिस टॉपिक को लेके चले हैं, आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप उसका रियल थिंग उसको करके देख रहे हैं। जैसे अगर आपको बीएड में क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है, तो आप उसको पहले रीड करेंगे, फिर आप उसको हियर कर रहे हैं, फिर आपने किसी की वीडियो देखी है, जैसे मान लीजिए आपने यही वीडियो देखी, फिर उसके बाद आप अटेंड एग्जिबिट्स तो नहीं होगा इसमें, फिर आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप खुद परफॉर्म करके देखेंगे तो लिख के देखेंगे तो आपको कितना याद रहेगा? 90% याद रहेगा। डू द रियल थिंग्स मतलब जो आपको एग्जाम में करनी है वो आप अभी करके देख लें तो आपको कितना परसेंट याद रहेगा? 90% याद रहेगा। ओके, तो आप यहाँ से सुनिए और लिख के देखिए तो आपको आंसर जल्दी से याद हो जाएगा। अब इसमें हम समझते हैं कि ऊपर वाले पॉइंट्स में मैंने आपको दे रखा कि 2 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ डिफाइन, लिस्ट, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन ही करते हैं। फिर उसके बाद मैंने 2 पॉइंट्स वो लिख रखा है कि डिमॉन्स्ट्रेशन, अप्लाई और प्रैक्टिस बेस पे होते हैं। फिर उसके बाद जो नीचे के लास्ट वाले ये आपके 5 जो ये पॉइंट्स हैं, पार्टिसिपेट इन हैंड्स ऑन वर्कशॉप से लेके डू द रियल थिंग्स तक, ये किस पे डिपेंड करते हैं? ये इवैल्यूएशन पर, क्रिएट पर, एनालाइसिस पर। इसमें हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी ब्रॉड थिंकिंग आ जाती है। हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, खुद डिफाइन करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं और फिर बाद में इवेल्यूएट करते हैं। जब हम अपना आंसर लिख लेते हैं, रियल थिंग को कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इवेल्यूएट करते हैं कि हाँ हमने इतना सीख लिया, हमने इतना रिटेन कर लिया। तो ये क्या आती है आपकी
रिटेंशन पावर है मेनली, ठीक है। तो 100% तो कुछ भी नहीं होता, सब कुछ ये कहाँ तक होता है, 90% तक रिटेन होता है। तो ऊपर से लेके नीचे तक क्या होता है कि इंक्रीजिंग लेवल है हमारी रिटेंशन पावर का। अब आते हैं, एक डेफिनेशन है, आई सी एंड आई फॉरगेट, आई हियर एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। कन्फ्यूशियस ने क्या कहा था, एक सिंपल वर्ड्स हैं कि अगर मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें तो मैं उन्हें आसानी से भूल जाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं कोई चीज़ सुनता हूँ तो थोड़ा सा याद रहता है, ठीक है। और अगर किसी चीज़ को करके देख लें तो वो समझ में ही आ जाती है। तो ये किसने कहा था, कन्फ्यूशियस ने। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस। थैंक यू।